हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। माय नेम इज प्रतीक तलदार। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा न्यूमेरिकल से रिलेटेड डिस्कशन। वीडियो चालू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपको अभी भी स्ट्रैटेजी में कोई कंफ्यूजन है या फिर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जानना है, आपका एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा रह सकता है, ये सारे क्वेश्चन अगर आपके माइंड में है तो डेफिनेटली डू वॉच दिस वीडियो। यहाँ पे प्राची मैम ने बहुत ही डिटेल में फेज 2 के एग्जाम से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट बातें शेयर करी हैं। सो प्लीज डू वॉच द वीडियो टू टेक एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर अपकमिंग फेज 2 एग्जामिनेशन एंड योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एज वेल। 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी भी रिलेवेंट रहेंगे, तो आप ये भी वापस से एक बार देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टॉक मार्केट की टर्मिनोलॉजीज अगर आपको सीखनी है जो कि बिल्कुल आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, तो आप ये वाला वीडियो भी उसके अंदर देख सकते हैं। एंड अ बैच which is related to your phase 2 preparation start हो चुका है 6th of August से, so you can join this and make your phase 2 preparation 50% faster। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। लास्ट क्वेश्चन CAPM से रिलेटेड था जो हमने पार्ट 2 के अंदर डिस्कस कर रहे थे। इफ द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट इज 18%, ये हमको रिटर्न ऑफ मार्केट दे रखा है 18%। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन अ स्टॉक विद अ बीटा ऑफ 1.2 इस 20% हमको एक्सपेक्टेड रिटर्न दे रखा है। व्हाट इज द रिस्क फ्री रेट? RF हमको यहां पे निकालना है, रिस्क फ्री रेट हमको निकालनी है। सो एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू RF प्लस RM माइनस RF। RM आपका यहां पे 18% है, RF हमको नहीं पता है, मल्टीप्लाइड बाय और बीटा विच इज 1.2। यही आपका CAPM का इक्वेशन है। इस वाले पार्ट को हम यहां पे रिस्क प्रीमियम बोलते हैं कि ओवर एंड अबाव रिस्क फ्री रेट आप कितना परसेंट कमा रहे हैं। ये आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर RF का आ जाएगा यहाँ पे 8%। तो काफी लोगों ने कमेंट सेक्शन में बिल्कुल सही आंसर दिया था। चलिए अब बात करते हैं आज के पार्ट 3 के क्वेश्चंस की। इफ द शेयर होल्डर हैज परचेज्ड अ शेयर व्हेन द मार्केट प्राइस इज 50 रुपीज एंड सोल्ड इट आफ्टर अ ईयर टू मिस्टर बी एट 55। पहले उन्होंने 50 रुपये में परचेज किया था, 55 में सेल कर दिया and he has received a dividend of 10 रुपए का उनको डिविडेंड भी मिला है। What will be the dividend yield for the shareholders? जब भी वर्ड डिविडेंड लिखा होता है वो हमेशा फेस वैल्यू पे होता है, पर जब डिविडेंड यील्ड लिखा होता है वो हमेशा मार्केट प्राइस पे होता है। यहाँ पे मार्केट प्राइस जिस पे आपने खरीदा हुआ है 50, डिविडेंड मिला आपको है 10 रुपीज। सो डिविडेंड यील्ड क्या हो जाएगी शेयर होल्डर्स की? 20%। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट चॉइस हो जाएगा। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी नीड टू कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट। फिक्स्ड ओवरहेड्स हमको गिवन है, ये हमारे फिक्स कॉस्ट है। सेलिंग प्राइस गिवन है 30 रुपी। इसके बाद डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, फिक्स्ड ओवरहेड आपके एब्जॉर्ब होते हैं 50% ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेरी 6 है, इसका 50% मतलब 3 रुपी। और ट्रेड डिस्काउंट भी आपको गिवन है 10%। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट हम यहाँ से हटा देते हैं, सो आपकी सेलिंग प्राइस फाइनल आ जाएगी 27 रुपी। अब इसके अंदर से हम सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट हटाते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट में तो आपका डायरेक्ट मटेरियल 12, डायरेक्ट लेबर 6 और वेरिएबल ओवरहेड का अमाउंट 3 रुपी। ये सब इसके अंदर से हम हटा देते हैं। 6 रुपी हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाता है। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इससे आपका यूनिट्स में ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है। फिक्स कॉस्ट क्लियरली गिवन है 60,000 रुपीज, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आप निकाल चुके हैं, तो ये 10,000 यूनिट्स आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनलिमिटेड हैज एन अर्निंग पर शेयर ऑफ 5.5 रुपीज एट द एंड ऑफ द ईयर। इट हैज डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड एट द रेट ऑफ 1.5 पर शेयर। अभी देखो पूरा अर्निंग पर शेयर, इक्विटी ने एक शेयर पे कितना कमाया? 5.5 रुपीज कमाया। आउट ऑफ दिस 5.5, 1.5 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज डिविडेंड। बचा हुआ क्या हो गया? आपका रिटेन्ड अर्निंग हो गया एक तरह से। हमको निकालना है डिविडेंड पे आउट रेशो। डिविडेंड पे आउट रेशो का फॉर्मूला होता है आपका डिविडेंड डिवाइडेड बाय आपका अर्निंग पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय 100 रुपीज। ये आ गया आपका 27%। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बचा हुआ आपका रिटेंशन रेट हो जाएगा, इसको आप रिटेन्ड अर्निंग्स भी बोल सकते हैं। डिविडेंड पे आउट रेशो 27% हो गया, रिटेन्ड अर्निंग्स आपका रेशो 73% हो गया। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट वर्किंग कैपिटल हमको गिवन है। वर्किंग कैपिटल दो तरीके की होती है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब टोटल ऑफ ऑल द करंट एसेट। नेट वर्किंग कैपिटल का मीनिंग करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अच्छा सर, अगर सिर्फ वर्किंग कैपिटल आ जाए तो आप मान लीजिए कि वो नेट वर्किंग कैपिटल ही है। करंट एसेट हमको दे रखे हैं 80,000। करंट रेशो यहाँ पे हमको निकालना है। करंट रेशो मतलब करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी।
नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। नेट वर्किंग कैपिटल 60,000, करंट असेट 80,000, करंट लायबिलिटी हमको नहीं पता है, यहां से आपकी करंट लायबिलिटी आ जाएगी 20,000। सो आपका करंट रेशियो हो जाएगा 80,000 करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, 4:1। ऑप्शन सी यहां पे आपका करेक्ट चॉइस है, 4:1। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, जैसे टोटल असेट, करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म डेट, ओनर्स इक्विटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम ईबीआईटी भी बोलते हैं, आपको याद होगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस, वी नीड टू कैलकुलेट द रिटर्न ऑन इक्विटी। अभी कितनी बार लोगों को रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला याद नहीं आता, तो इसको ब्रेक कर दो। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब रिटर्न इज ऑन इक्विटी, मतलब रिटर्न तो ऊपर है, रिटर्न इज ऑन इक्विटी, इक्विटी का फंड नीचे आ रहा है। अभी इक्विटी पे रिटर्न क्या होगा, क्या हो सकता है? एक इक्विटी शेयर होल्डर रिटर्न के नाम पे क्या कमाएगा? तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आपका रिटर्न हो जाता है यहां पे। अभी हमको क्वेश्चन में तो ईबीआईटी गिवन है $37,000। सबसे पहले हम इसमें से इंटरेस्ट पे कर देंगे 6800 का, ये आ गया $30,200, राइट। इसको हम बोलते हैं ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। टैक्स का अमाउंट मुझे नहीं गिवन है, तो यही मेरा अर्निंग आफ्टर टैक्स हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना पड़ता है, वो भी नहीं गिवन है, तो यही मेरा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर हो जाएगा। सो 30,200 डिवाइडेड बाय आपका इक्विटी विच इज योर ओनर्स इक्विटी गिवन है क्लियरली 3 लाख रुपीस, मल्टीप्लाइड बाय 100। करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा 10.06, मतलब आपका 10.1%। डी ऑप्शन इज द राइट चॉइस हियर। अगले क्वेश्चन में ओरिजिनल कॉस्ट हमको गिवन है असेट की 2 लाख रुपीस, डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है 10% पर एनम की रेट से, और मेथड हमको दे रखा है WDV। व्हाट इज द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द असेट एट द एंड ऑफ 3rd ईयर? 3 साल के बाद इसकी WDV क्या बच जाएगी वो हमको निकालना है। तो WDV में आपको पता है, सबसे पहले ओरिजिनल कॉस्ट आई 2 लाख की, पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना है 10%, सो 20,000 हो गया। पहले साल के एंड में कितनी वैल्यू बच गई 1,80,000 की। अगले साल इस पे डेप्रिसिएशन लेगा फिर 10%, 18,000। अब वैल्यू क्या बच गई 1,62,000। ये सेकेंड ईयर के एंड की वैल्यू है। 3rd ईयर फिर डेप्रिसिएशन लेगा 10%, 16,200। अभी 3rd ईयर के एंड की वैल्यू क्या बच गई 1,45,800। बी इज द करेक्ट चॉइस हियर। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन सेल्स गिवन है हमको 60,000 की, कॉस्ट ऑफ सेल्स 40%, इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 20,000। वी नीड टू कैलकुलेट द ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। यहां पे काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो से, पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जब आएगा तो क्लियरली आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट वर्ड यूज होगा। ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो होता है। कॉस्ट ऑफ सेल 40% है, मतलब 60,000 का 40% आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स है, 24,000 का अमाउंट, तो 24,000 तो यहाँ पे हमारी कॉस्ट आ गई। इसके अंदर आपके इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी कि 20,000, इन दोनों को हम मिला दें तो ये हमारे टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पे हो जाते हैं 44,000। 44,000 डिवाइडेड बाय 60,000 जो कि हमारी सेल्स है इनटू 100, ये आ गया हमारा ऑपरेटिंग रेशियो। 73.33% इज अवर ऑपरेटिंग रेशियो। अगले क्वेश्चन में वी नीड टू कैलकुलेट रिटर्न ऑन इक्विटी। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है। आर लिमिटेड हैज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। प्री टैक्स इनकम हमको दे रखी है 75,000। अभी यहाँ पे आपके माइंड में वो फॉर्मेट होना चाहिए इनकम स्टेटमेंट के फ्लो का। प्री टैक्स इनकम, टैक्स से पहले की इनकम, तो टैक्स से जस्ट पहले की इनकम क्या होती है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स होती है। 75,000 हमको गिवन है, टैक्स रेट है 30%, ये आ जाता है 52,500 विच इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, अभी ये आपको कंफ्यूज करने के लिए गिवन है क्योंकि हम तो ऑलरेडी प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे हैं। इंटरेस्ट तो हम कब का ईबीआईटी में से लेस करके ही तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे आए होंगे। ये इंफॉर्मेशन आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे गिवन है। डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, अभी जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है ना, इस पे 2 लोगों का राइट होता है, एक तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, एक इक्विटी शेयर होल्डर का।
अब प्रेफरेंस के तो नाम में ही प्रेफरेंस है, इनको पहले प्रेफरेंस दे देते हैं डिविडेंड की। प्रेफरेंस डिविडेंड में लेस कर देता हूं 5,000 रुपीज, ये आ गया 47,500 विच इज अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। इतना मैंने इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कमाया है, यही उनका रिटर्न है। अभी यहां कंफ्यूज करने के लिए वापस से डिविडेंड दे दिया इक्विटी शेयर होल्डर्स को। अरे ये पूरा का पूरा इक्विटी शेयर होल्डर के लिए ही है, भले ही इसमें डिविडेंड दो या फिर रिटेन कर लो, ये पूरा शेयर उनका है। सो 47,500 डिवाइडेड बाय एवरेज इक्विटी विच इज 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, सो 19% आपका यहां पे करेक्ट चॉइस हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट चॉइस हियर। अगले क्वेश्चन में हमको कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का अमाउंट निकाल के बताना है। सो मेटा लिमिटेड हैज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट। अभी नया फिक्स्ड असेट एक परचेज किया, तो परचेज किया तो आउटफ्लो हुआ होगा। सो दिस इज योर आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 1,25,000, ये आउटफ्लो है। कन्वर्टेड 15,000 वर्थ ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी। अभी प्रेफरेंस शेयर को मैंने इक्विटी दे दिया, अरे शेयर के बदले में शेयर दिया, कैश तो गया ही नहीं। दिस इज नॉट अ कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला आइटम, ये आपका नॉन कैश आइटम है। पेड डिविडेंड ऑफ 1,500, यहाँ डिविडेंड मैंने पे किया है। अभी डिविडेंड मैं किस पे पे करूंगा, या तो मेरे इक्विटी शेयर होल्डर पे या प्रेफरेंस शेयर होल्डर पे। दिस इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी और ये भी पे किया है, इसलिए इससे कैश गया होगा, ये आउटफ्लो है। नेक्स्ट, रीपेड प्रिंसिपल ऑफ बोरोड डेट ऑफ 17,500। पहले लोन लिया था, फाइनेंसिंग एक्टिविटी था, अभी उसको रीपे कर रहा हूं, ये भी कैश आउटफ्लो है 17,500 का। तो 18,000 का तो आपका कैश आउटफ्लो हो गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 1,25,000 हो गया। ए ऑप्शन यहां पे आपका करेक्ट चॉइस हो गया। अगले क्वेश्चन में हमको करंट रेशो निकालना है। करंट असेट दे रखी है, इन्वेंट्रीज दे रखी है और वर्किंग कैपिटल भी हमको दे रखी है 12 लाख की। करंट रेशो का फॉर्मूला आपका क्या होता है, करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट असेट तो क्लियरली गिवन है, एक पार्ट तो बिल्कुल सॉर्टेड है, सिर्फ डिनोमिनेटर का प्रॉब्लम है यहाँ पे करंट लायबिलिटी का। वर्किंग कैपिटल का वापस वही फॉर्मूला, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल 12 है, करंट असेट आपकी 20 है, करंट लायबिलिटीज आपकी यहां से निकल जाएगी 8 लाख। 2.5:1 यहाँ पे करेक्ट चॉइस हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में हमको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है। जनरली क्या होता है ना, क्वेश्चन को हम जब पढ़ रहे होते हैं तो उसके अंदर क्या निकालना है, अगर वो पढ़ लो तो आपका ब्रेन जो है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में काम करना चालू हो जाता है। हमको पता होता है हमको क्या डेटा चाहिए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है मतलब सेल्स निकालना है। क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और परचेज गिवन है, तो यहां से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इससे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा। अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर मैं प्रॉफिट ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा, मेरा सेल्स आ जाएगा, वही तो मुझे निकालना है, राइट। तो पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक 2 लाख प्लस परचेज 14 लाख माइनस योर क्लोजिंग स्टॉक 2,20,000, ये आ गया 13,80,000 विच इज योर कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड। इसके अंदर अगर मैं प्रॉफिट को ऐड कर दूं, अभी प्रॉफिट क्या दे रखा है हमको, गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट, यही तो मेरी कॉस्ट है, इस पे डायरेक्टली 30% हमको गिवन है, तो इसमें 30% अगर हम ऐड कर देते तो आता है 17,94,000। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट चॉइस हो गया है, ये आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हो गया। लास्ट क्वेश्चन, इफ द नेट प्रॉफिट इज 80,000, ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स आर 4 लाख रुपीज। नेट प्रॉफिट मैंने कमाया इस बार 80,000 और ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग मेरी चल रही थी 4 लाख रुपीज की ऑलमोस्ट। डिविडेंड पे आउट रेशियो यहाँ पे 50% है। व्हाट विल बी द क्लोजिंग अमाउंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसका क्या आंसर होना चाहिए आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। नेट प्रॉफिट 80,000 का था और मैंने 50% डिविडेंड यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो मेरा रिजर्व्स एंड सरप्लस का क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और सही आंसर मैं डेफिनेटली पोस्ट करूंगा आपके कमेंट सेक्शन में ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Join our exam and prepare 50% faster.